जय हिंद। अग्नाशय से जो भी प्रश्न बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में याद करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को कहा जाता है, यानी कि लीवर को कहा जाता है। उसके बाद चलिए मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, तो वह अग्नाशय को कहा जाता है। अग्नाशय, जिसे इंग्लिश में पेनक्रियाज भी कहते हैं, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह एक अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अग्नाशय अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इससे कुछ रस, कुछ हार्मोन, एंजाइम स्रावित होते रहते हैं, निकलते रहते हैं, जो कि शरीर में भोजन के पाचन क्रिया को सुदृढ़ करता है, पूर्ण करता है। तो अग्नाशय का जो काम है हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अग्नाशय पूछे या पेनक्रियाज बोले तो अग्नाशय का इंग्लिश नाम है। यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलते रहता है, जो कि एक प्रकार का क्षारीय द्रव है। अग्नाशयी रस क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7.4 से 8.3 है। अग्नाशय रस जो है इसे ही पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अग्नाशय रस को ही पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, क्योंकि भोजन का जो ज्यादातर पाचन क्रिया है अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम से द्वारा ही होता है। इसलिए अग्नाशय रस पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अग्नाशय से जो निकलता है एंजाइम, उससे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, यही इंपॉर्टेंट भी है भोजन का चीज, तो उसका पूर्ण पाचन हो जाता है। और अग्नाशयी रस का पाचन कहाँ शुरू होता है, तो जब भोजन पक्वाशय में पहुंचता है तो वहां पर अग्नाशय रस से निकलने वाले एंजाइम द्वारा उसे पचाया जाता है। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, इन सभी का पूर्ण पाचन जो है अग्नाशय रस के द्वारा होता है। इसके बाद देखेंगे इससे कुछ एंजाइम निकलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एंजाइम कहते किसको हैं। तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। पूछता है एंजाइम क्या है, तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। सबसे पहले एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। इससे 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। ट्रिप्सिन, यहां देखेंगे ट्रिप्सिन, एमाइलेज एवं लाइपेज, 3 प्रकार के एंजाइम अग्नाशय द्वारा निकलते हैं। ट्रिप्सिन, एमाइलेज एवं लाइपेज, तीनों एंजाइम अग्नाशय द्वारा निकलते हैं और तीनों अलग अलग चीजों को पचाता है। जैसे यदि देखेंगे ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन के द्वारा जो है प्रोटीन का पाचन किया जाता है। सबसे पहले ट्रिप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन किया जाता है, उसे तोड़कर भोजन को सुपाच्य बनाता है। और उसके बाद देखेंगे एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम द्वारा मंड यानी कि स्टार्च का पाचन किया जाता है और पचाकर सुक्रोज में बदल देता है। एमाइलेज मंड को या स्टार्च को पचाकर सुक्रोज में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद देखेंगे लाइपेज, लाइपेज जो है यह एंजाइम है, यह वसा का पाचन करता है। शरीर में वसा को यह बदलकर वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो याद रखना है ट्रिप्सिन, एमाइलेज एवं लाइपेज, इन तीनों एंजाइम का स्रवन जो है अग्नाशय रस द्वारा होता है। अग्नाशय रस एक क्षारीय द्रव है। अग्नाशय अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है और शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय ही है। इसके बाद देखेंगे अग्नाशय से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इंसुलिन। बहुत नाम सुना होगा इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन है इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है और इंसुलिन जो है अग्नाशय द्वारा, अग्नाशय के बीटा कोशिका द्वारा स्रवन होता है। इंसुलिन का स्रवन जो है अग्नाशय के बीटा कोशिका द्वारा होता है। याद रखेंगे बीटा कोशिका। और यह मौजूद कहाँ होती है, तो लैंगरहैंस की द्वीपिका में। यह भी क्वेश्चन पूछता है। अग्नाशय की बीटा कोशिका मौजूद होती है लैंगरहैंस की द्वीपिका में। तो इंसुलिन का स्रवन लैंगरहैंस की बीटा कोशिका द्वारा होता है। और इंसुलिन का काम क्या है, तो आपको याद होगा मधुमेह रोग का संबंध इंसुलिन से होता है। इंसुलिन की सुई उन्हें दी जाती है जिन्हें चिनिया की बीमारी है। तो इसे आगे भी देखिए कि इसका यदि अल्प स्रवन होता है, यदि इंसुलिन शरीर में कम मात्रा में निकल रहा है तो उससे मधुमेह हो जाता है, जिसे आप डायबिटीज या चिनिया भी कहते हैं। और अगर अति स्रवन होता है, इंसुलिन अगर ज्यादा मात्रा में निकल जाए तो उससे यहाँ हाइपोग्लाइसीमिया नामक एक रोग होता है। इंसुलिन के अति स्रवन से ज्यादा निकल जाने से हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। हाइपोग्लाइसीमिया जो है
यह जनन तंत्र को थोड़ा प्रभावित करता है, दृष्टि जो ज्ञान है उसको प्रभावित करता है। इसके बाद देखेंगे इंसुलिन, सबसे पहले पूछता है कि इंसुलिन के खोजकर्ता कौन थे। इंसुलिन के खोजकर्ता कौन थे, तो बेटिंग एवं बेस्ट, लंबा नाम है शॉर्ट कर लीजिए, बेटिंग एवं बेस्ट इंसुलिन के खोजकर्ता थे, इंसुलिन के खोजकर्ता थे। इसके बाद देखेंगे इंसुलिन का जो कार्य है, ये इससे मधुमेह कैसे होता है, या इंसुलिन से क्या काम होता है, तो यह जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है या जो भी उसका पाचन, तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते रहता है इंसुलिन, और इसका बैलेंस बिगड़ने से कुछ रोग हो जाते हैं। ग्लूकोज क्या है, रक्त में यदि ग्लूकोज का मात्रा बढ़ गया तो वही मधुमेह कहलाता है या वही डायबिटीज कहलाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दें। जय हिंद।